नमस्कार, देख रहे हैं समाचार देसार और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएचईडी के एक और गंभीर भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई है। एसीबी ने प्राथमिक जांच 71/2025 में जांच शुरू की है। करीब 22,000 करोड़ के टेंडरों की सौदेबाजी से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार के समय जेजेएम के टेंडरों की सौदेबाजी हुई थी। पीएचईडी अधिकारी, इंजीनियर्स और ठेका कंपनियों की मिली भगत से यह खेल हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय तक इस गंभीर भ्रष्टाचार की शिकायत पहुंची थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय इस पूरे मामले को दबा दिया गया था। अब मामले में 3 साल बाद एसीबी ने नए सिरे से जांच शुरू की है। एसीबी ने भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में पीएचईडी से रिकॉर्ड मांगा है। पीएचईडी के 20 से 25 अधिकारी, इंजीनियर्स की मिली भगत से यह बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। 22,000 करोड़ के टेंडरों की 16 ठेका कंपनियों के साथ सौदेबाजी हुई थी। जेजेएम गाइडलाइन का खुला उल्लंघन करने के बाद ये गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। नतीजा, प्रदेश में 50 लाख हर घर नल कनेक्शन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इसी भ्रष्टाचार के चलते देश भर में राजस्थान जेजेएम में सबसे फिसड्डी हो रहा है। अब सवाल उठता है, भाजपा सरकार में पौने 2 साल से मामले में क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आखिर पीएचईडी में कौन इन भ्रष्ट अधिकारियों और ठेका कंपनियों को बचा रहा है, जो पौने 2 साल बाद भी इस गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं हो रही? पीएचईडी ने आज तक एक भी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई नहीं की है। सूत्रों के अनुसार 300 करोड़ की वसूली से जुड़े हैं पीएचईडी के इस भ्रष्टाचार के तार। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जेजेएम के भ्रष्टाचारों पर समीक्षा हुई थी। तो ऐसे में जल्द ही जेजेएम के भ्रष्टाचारों के मामलों में बड़ा धमाका हो सकता है। तो पीएचईडी में एक और गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू हो गई है। तो एसीबी ने प्राथमिक जांच 71/2025 में शुरू की है। करीब 22,000 करोड़ के टेंडरों की सौदेबाजी से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार के समय जेजेएम के टेंडरों की सौदेबाजी हुई थी। पीएचईडी अधिकारी, इंजीनियर्स और ठेका कंपनियों की मिली भगत से यह भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी इस गंभीर भ्रष्टाचार की शिकायत पहुंची थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय इस पूरे मामले को दबा दिया गया था। और अब 3 साल बाद एसीबी ने नए सिरे से जांच शुरू की है। एसीबी ने भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में पीएचईडी से रिकॉर्ड मांगा है कि आखिर अब तक इस मामले में क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। पीएचईडी के 20 से 25 अधिकारी, इंजीनियर्स की मिली भगत से यह फर्जीवाड़ा हुआ था। 22,000 करोड़ के टेंडरों की 16 ठेका कंपनियों के साथ सौदेबाजी हुई थी। जेजेएम गाइडलाइन का खुला उल्लंघन हुआ है। गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। तो नतीजा यह रहा कि प्रदेश में 50 लाख हर घर नल कनेक्शन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। और इसी भ्रष्टाचार के चलते देश भर में राजस्थान जेजेएम में सबसे पीछे रहा, सबसे फिसड्डी रहा। अब सवाल उठता है कि भाजपा सरकार में पौने 2 साल से इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिरकार पीएचईडी में कौन है जो इन भ्रष्ट अधिकारियों और ठेका कंपनियों को बचा रहा है, जो पौने 2 साल बाद भी इस गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं हुई है? पीएचईडी ने आज तक एक भी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई नहीं की। 300 करोड़ की वसूली से जुड़े हैं पीएचईडी के इस भ्रष्टाचार के तार। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जेजेएम के भ्रष्टाचारों की समीक्षा हुई थी। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई है। एसीबी ने अब नए सिरे से इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की और जल्द ही जेजेएम के भ्रष्टाचारों के मामलों में बड़ा धमाका हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर एडिटर और डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक और गंभीर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। 22,000 करोड़ के टेंडरों की सौदेबाजी से जुड़ा ये मामला है। क्या ये पूरा मामला रहा? अब तक कार्रवाई इस पर नहीं हुई थी, अब कार्रवाई शुरू हुई है?
देखिए चारू, ये पूरा मामला जल जीवन मिशन के उन टेंडरों से जुड़ा हुआ है जो कांग्रेस सरकार के समय उन टेंडरों को आवंटित किया जाना था कंपनियों को, और उसके बाद उनके कार्य फील्ड में होने थे, आम जनता को राहत मिलनी थी। करीब 50 लाख जो हर घर नल कनेक्शन है उनसे जुड़े हुए ये टेंडर थे। लेकिन कांग्रेस सरकार में जो एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल करप्शन हुआ, अधिकारी, इंजीनियर, ठेका कंपनियां और सरकार के स्तर पर पूरी मिलीभगत से इन सभी टेंडरों को मैनेज करने का खेल रचा गया और वो सारे टेंडर मैनेज किए गए ताकि ऊंची दरों पर इन टेंडरों को ठेका कंपनियों को दिया जा सके और उन कंपनियों से मोटा कमीशन लिया जा सके। करीब 6,000 करोड़ रुपए की इन टेंडरों में बंदरबांट होनी थी, लेकिन उसी समय इन टेंडरों को लेकर शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई थी और उसके बाद में इन टेंडरों को निरस्त करना पड़ा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े करप्शन की जो प्लानिंग तैयार हुई उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 बार इस पूरे मामले को लेकर ईडी भी कार्रवाई कर चुकी है। ईडी फर्जी दस्तावेजों से जुड़े हुए मामले में कार्रवाई की। पूर्व मंत्री महेश जोशी उसी प्रकरण में अभी भी जेल में बंद है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि पीएचडी का कोई भी अधिकारी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल होने के बाद भी आज तक कैसे बचा हुआ है। कांग्रेस सरकार के समय अगर ये भ्रष्टाचार हुआ था उस बात मानने वाली है कि सरकार का संरक्षण मिला हुआ था, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस मुद्दे को बनाकर भाजपा सरकार सत्ता में आई थी और उन्होंने कहा था कि जेजेएम में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी सरकार आई तो हम इस पर जांच बिठाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। लेकिन आज तक पीएचडी का एक भी अधिकारी जेल नहीं गया अभी तक, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इतने गंभीर प्रकरण की जिसकी प्रधानमंत्री कार्यालय में कई बार समीक्षा हुई है, वहां से कई पत्र राजस्थान सरकार के पास आ चुके हैं कार्रवाई के लिए। एसीबी में पहले मामला दर्ज हुआ था, उसकी जांच को दबा दिया गया था, अब नए सिरे से इसकी जांच हो रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में जो समीक्षा बैठक हुई थी उसके बाद में राज्य सरकार अब इसको गंभीरता से ले रही है। लेकिन दूसरी ओर बड़ा सवाल यह है कि पीएचडी ने अभी तक अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की और दूसरी तरफ उनको बचाने के लिए किसका संरक्षण मिला हुआ है। और पिछले 2 साल में जो इस पूरे मामले को दबाने के लिए जो तार सामने आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो चीजें निकल के आ रही है, 300 करोड़ का लेन देन हुआ है, तो वो लेन देन कौन कर रहा है और कौन इन भ्रष्टाधिकारियों को बचा रहा है, ये बड़ा जांच का विषय है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी है, जो प्रदेश के इतने बड़ी योजना थी, जो महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री जी की, जल जीवन मिशन, हर घर पानी पहुंचाना था, वो पूरी योजना राजस्थान में भ्रष्टाचार के भेंट चली हुई है। हर किसी को इसकी जानकारी है कि राजस्थान में जितना जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर पन्ने उठा के देखते हैं तो राजस्थान में एक भी पीएचडी के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में कार्रवाई नहीं हुई। एक भी ठेका कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। जनता के 50 लाख घरों के नल कनेक्शन थे जिनसे पानी पहुंचना था, उनके कंठों की प्यास पर कुंडली मार के बैठे हुए, आज तक उन घरों तक पानी नहीं पहुंचा। वो टेंडर आज तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाए और अब ये जल जीवन मिशन को जो इनकी टाइमलाइन थी वो भी पूरी हो गई। ऐसे में अब ये जल जीवन मिशन की योजना पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, अब वित्तीय संकट से गुजर रही है। ऐसे में जनता का इसमें क्या कसूर है कि उनको पानी क्यों नहीं मिला? तो सबसे बड़ा सवाल है, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाती तो आने वाले दिनों में इस नए भ्रष्टाचारों पर विराम लग जाता। लेकिन पीएचडी में इस तरीके के भ्रष्टाचार लगातार जारी है। सवाल आज भी वही है कि दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं? सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल सवाल यही है और लूप होल कहाँ है ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि फाइनेंस कमेटी की कई बार खबरें आती है। खबरें ये भी आती है कि अब जो ठेका कंपनियों को ये टेंडर्स जाएंगे, अधिकारी उनके लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसके बावजूद भी लगातार 3-3 साल पुराने मामले अब तक उठ रहे हैं। तो लूप होल कहाँ पर है? क्योंकि एसीएस बदले, अधिकारी बदले, लेकिन अभी जो मामला है भ्रष्टाचार का वो जस का तस बना हुआ है। अभी भी यही फर्जी टेंडर जारी हो रहे हैं, अभी भी सौदेबाजी जारी है। देखिए, जो नए एसीएस आए अखिल अरोड़ा जी, उन्होंने अपने स्तर पर आकर काफी चीजों को सुधार किया। उन्होंने कई पॉलिसियां बनाई, कई गाइडलाइनें जारी की और सबकी जिम्मेदारी तय की। लेकिन जो पुराने मामले थे उन भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए अधिकारी आज भी वही गलियां निकाल के फाइलों को दबाकर बैठे हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। एक दूसरे अधिकारियों को संरक्षण देके बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे को बचाने से ही विभाग में जो अधिकारी है, जो संरक्षण दिला हुआ है, यही इस पूरे भ्रष्टाचार की जड़ का मुद्दा है कि अधिकारी एक दूसरे को बचा रहे हैं। जिन अधिकारियों को जांच सौंपी जाती है वो भी वही है, वो भी उन्हीं भ्रष्टाचारों में लिप्त है। तो एक दूसरे को बचाकर इन भ्रष्टाचार के मामलों को ये दबाकर बैठे हैं। क्योंकि
जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है तब तक ऐसे मामलों को दबाया नहीं जा सकता। तो कहीं न कहीं नई सरकार में नए मंत्री जी को भी सोचना चाहिए। सवाल कहीं न कहीं उनके ऊपर भी उठाए जा रहे हैं कि उनके राजनीति पौने 2 साल के कार्यकाल में इस गंभीर मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने बार बार विधानसभा में कहा कि भ्रष्टाचार के किसी मामले में हम छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अगर जेल भी भेजना पड़ा अधिकारियों को तो हम जेल भेजेंगे। सवाल तो यहाँ के अधिकारियों को चार्जशीट तक नहीं मिली, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी तक तय नहीं हुई कि किसने, आज तक ये पता नहीं चला कि इसका दोषी कौन है। बिल्कुल ऐसे मामले इसलिए एसीबी को जांच करनी पड़ रही है और एसीबी बार बार रिकॉर्ड मांग रही है और विभाग के अधिकारी उनको रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रहे। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए इनके हौसले बुलंद है और कार्रवाई नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा सवाल है। जी सर, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो पीएचईडी में एक और भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। पीएचईडी में कौन इन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रहा है, लेकिन अब एसीबी ने पीएचईडी से रिकॉर्ड मांगा है। पौने 2 साल से इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई थी, इन ठेका कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हुई थी। कांग्रेस सरकार में ये मामला उजागर हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है।